बार सऊदी अरब के किंग जब भारत आए थे तो उनके स्वागत में बनारस के बड़े बड़े मंदिर और मूर्तियां ढक दी गई थी। बात है 1955 की, जब सऊदी अरब के किंग सऊद बिन अब्दुल अजीज भारत दौरे पर आए थे। इस दौरान वो काशी भी गए। चूंकि वो वहाबी सोच के थे और उनकी धार्मिक भावनाएं आहत न हो, इसलिए काशी के जिन रास्तों से वो गुजरने वाले थे उन रास्तों के सभी मंदिरों और मूर्तियों को कपड़े से ढक दिया गया था। सलमान के कदम से टूट गया पाकिस्तानियों का दिल। तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। खान साहब इधर ही है, मैंने गाली दे रही है, इनको मैं गाली दूंगा। आखिर क्यों पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हिंदुओं के चरणों पर नतमस्तक हो गया अरब? आखिर क्यों बौखला गया है पाकिस्तान? नया बादशाह है, उसका ज्यादा झुकाव उधर है मंदिर की तरफ। वो पता है ना, सऊदी अरब में मंदिर भी बनाया उन्होंने, सारा बनाया, उनका इधर झुकाव कम है, उधर ज्यादा है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों G20 जो है वो बहुत ही सक्सेसफुली हो रहा है और यहाँ पर हिंदू संस्कृति और भारत की संस्कृति का अरब दीवाना हो गया है। और ये देखकर पाकिस्तान में मच गई है खलबली और पाकिस्तान में मच गया है हड़कंप। दोस्तों वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल से, और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू, अपने विचार डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगाज हो चुका है सनातन के स्वर्णिम युग का। इस बार की G20 समिट से यह बात तय हो गई कि अब आज से भारत भारत रहेगा, ना कि इंडिया। इस बार की G20 समिट ने पूरी दुनिया को सनातनमय कर दिया। सऊदी अरब सहित तमाम मुस्लिम देशों की भारत और भारत में सनातन धर्म के प्रति पूरी तरह से विचारधारा ही बदल गई। क्योंकि एक बार सऊदी अरब के किंग जब भारत आए थे तो उनके स्वागत में बनारस के बड़े बड़े मंदिर और मूर्तियां ढक दी गई थी। बात है 1955 की, जब सऊदी अरब के किंग सऊद बिन अब्दुल अजीज भारत दौरे पर आए थे। इस दौरान वो काशी भी गए। चूंकि वो वहाबी सोच के थे और उनकी धार्मिक भावनाएं आहत न हो, इसलिए काशी के जिन रास्तों से वो गुजरने वाले थे उन रास्तों के सभी मंदिरों और मूर्तियों कपड़े से ढक दिया गया था। जी हाँ, ये बात है कांग्रेस के उस दौर की। और आज एक ये दौर है जब सनातनी वातावरण में सऊदी अरब और UAE जैसे देश के शासक गर्व से एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। आखिर कैसे सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कदम से टूट गया पाकिस्तानियों का दिल? तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। खान साहब इधर ही है, मैंने गाली दे रही है, इनको मैं गाली दूंगा। आखिर क्यों पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हिंदुओं के चरणों पर नतमस्तक हो गया अरब? आखिर क्यों बौखला गया है पाकिस्तान? नया बादशाह है, उसका ज्यादा झुकाव उधर है मंदिर की तरफ। वो पता है ना, सऊदी अरब में मंदिर भी बनाया उन्होंने, सारा बनाया, उनका इधर झुकाव कम है, उधर ज्यादा है। सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत। और दोस्तों अभी आपने देखा कि ये सऊदी के जो प्रिंस हैं वो वहाँ से गुजरते हैं नटराज की मूर्ति पीछे, और आज मूर्तियाँ ढकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये फ़र्क है पुरानी सरकारों में। 1955 में कहते हैं उन्होंने वहाँ पर मंदिरों को ढक दिया था कि मुसलमान जो है वो मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, तो वो कहीं उनकी भावनाएं आहत ना हो जाए। ये हालत था हमारे पहले की सरकारों का, ये हालत था नेहरू सरकार का। मतलब कितनी शर्म की बात है कि अपने भारत की संस्कृति को भी ये लोग छुपाते हैं। अरे भाई, आज के दौर का देखो, आज देखिए मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, वहाँ नटराज की मूर्ति लगी थी। और इवन जो बाहर के सऊदी प्रिंस हैं ये भी बिल्कुल उस चीज़ को बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि अभी मंदिर बन रहा है UAE में। तो ये भारतीयों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। ये फ़र्क पड़ा है, इसीलिए ये जो संगठित हो गए 26 लोग अलग हो गए हैं और मोदी जी के अगेंस्ट में हो गए हैं। ये रीज़न है। हमारी भारत की संस्कृति भी आगे बढ़ रही है, देश भी आगे बढ़ रहा है, हमारी GDP भी आगे बढ़ रही है, सब कुछ बढ़िया है। और मैं आपको बताऊं, अगर अगली सरकार भी मोदी जी की हुई तो हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम जो है वो इस वक्त विश्व के मतलब टॉप कंट्रीज़ में आ गए हैं, और चंद्रयान की कामयाबी तो आपने देखी ही है। है आप सभी का साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों इस बार का G20 समिट जो भारत में हो रहा है वह पूरी तरह से सनातनी थीम पर आधारित है। जहां हो रहा है उस स्थान का नाम भारत मंडपम है। इन्विटेशन में सबको इंडिया की जगह भारत लिखकर भेजा गया है। स्वागत के लिए भगवान नटराज की मूर्ति है। विदेशी मेहमानों के लिए भगवत गीता का ऐप लगाया गया है। इसके अलावा सूर्य द्वार, प्रगति चक्र, पंच महाभूत, शंख, ये तो सब है ही। बाकी G20 समिट के पीछे का यह बैकग्राउंड तो सब कुछ कह रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार के G20 समिट में जो मुस्लिम मेहमान आए हैं उनमें से मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, दूसरी तरफ हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो कि UAE के प्रेसिडेंट हैं, जोको विडोडो जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, रेसेप एर्दोगन जो कि तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, अब्दुल फतह अल सिसी जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, बोला अहमद टिनुबू जो कि नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं, सैयद असद बिन तारिक अल सईद जो कि ओमान के डिप्टी PM है। ये कुछ ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। पाकिस्तान ने सोचा था कि मुस्लिम देश भारत का बायकॉट करेंगे
और वो भारत में नहीं आएंगे क्योंकि भारत में मुस्लिमों का शोषण होता है। लेकिन पाकिस्तान के ये ख्याली पुलाव धरे के धरे रह गए। ये सारे मुस्लिम देश बड़ी ही उत्सुकता के साथ भारत आए। न सिर्फ भारत आए बल्कि भारत की संस्कृति को देखकर भाव विभोर हो गए। सऊदी अरब के मीडिया विभाग के प्रमुख अब्दुल्ला ने कहा, माशाल्लाह भारत बहुत ही खूबसूरत है और विविधताओं में एकता वाला देश है। इसके अलावा अरब में बड़े बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और मुस्लिम नेताओं की मुलाकात के दौरान की फोटो को खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। पाकिस्तान इस सबको देखकर काफी तिलमिलाया हुआ है। ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत आज विश्व गुरु बन चुका है। पाकिस्तान से 100 गुना आगे निकल चुका है भारत। दुबई में कुत्ते की कदर थी लेकिन पाकिस्तान की कदर नहीं थी। पाकिस्तानी मुस्लिम कह रहे हैं कि वो मुसलमान सही थे जो पाकिस्तान नहीं बनने देना चाहते थे। पाकिस्तानी शख्स कहता है कि अगर इस समय वोटिंग हो जाए और दूसरे देशों में वोट करने का अधिकार मिले तो पाकिस्तान की जनता अपने मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क को वोट कर देगी। ख्याल में अगर वोट कास्टिंग हो ना किसी भी मुल्क के साथ, खुदा की कसम हम दूसरे मुल्क को ना वोट कास्ट कर देंगे। वहीं सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक और ऐलान कर दिया है कि अब वे एक दिन और भारत में रुकेंगे और पूरे भारत की यात्रा करेंगे और भारत की संस्कृति को देखेंगे। यह बात भी पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है। कई बार उनसे पैसे लेके वापस ही नहीं किए। ऐसे हमने लेके वापस नहीं किए तो वो इस गुस्से में मंदिर बना रहे हैं। इसी गुस्से में ये नया बादशाह है, उसका ज्यादा झुकाव उधर है मंदिर की तरफ। वो पता है ना, सऊदी अरब में मंदिर भी बनाया उन्होंने, सारा बनाया। इस बार G20 शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का ऐलान हुआ और इस कदम का जो बाइडन और सऊदी क्राउन प्रिंस ने भी धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, क्या सोचना है आपका आज के इस वीडियो के बारे में, कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से ये पाकिस्तानी जो है वो भारत की इस तरक्की से कितना जल भुन गए हैं और ये चाहते हैं कि अगर आज के टाइम पे वोटिंग हो तो ये भारत के पक्ष में वोट करेंगे। इनकी सरकारें जो है वो काम नहीं कर पाई। इसका मतलब है पाकिस्तान नाम का देश जो है वो फेल हो चुका है। पाकिस्तान नाम का जो देश जिन ताकतों ने बनाया था उसमें भारत के भी नेता नेहरू गांधी शामिल थे और इन लोगों ने जो पाकिस्तान की थीम रखी थी और जो जिन्ना ने पाकिस्तान की थीम रखी थी और जिन मुस्लिम लीग के लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोटिंग करी थी, आज उनका जो पाकिस्तान जो है वो ध्वस्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि हमारी जो मौजूदा सरकार है और जो पहले वाली सरकार है उसमें बहुत डिफरेंस है। पहले तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, जैसा कि आपने देखा कि 1955 में जब ऐसा कोई समिट हुआ था और सऊदी अरब के कोई वहाँ पर प्रिंस यहाँ पर आए थे तो उनके स्वागत में मंदिरों को ढक दिया गया। भैया, मंदिरों को ढकने की क्या ज़रूरत है? भारत अगर आप कहते हो कि एक सेकुलर देश है और भारत में सभी जो रह सकते हैं तो फिर मंदिरों को ढकने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी संस्कृति है, ठीक है। किसी दूसरे की मजहबी वो चीज़ हो सकती है लेकिन उसके लिए तुम भारत की जो संस्कृति है उसको ढक दोगे, भारत की संस्कृति को नष्ट कर दोगे। ये तो काम इन्होंने किए थे जो हमारे नेहरू गांधी हैं और आज भी उनका परिवार हमारे देश में है, जो 26 लोगों की पार्टी का गठबंधन बना के बैठा है, जिनको भारत शब्द से भी जो है वो नफरत हो गई है कि भैया G20 में भारत शब्द यूज़ क्यों हुआ, उसके लिए बड़े बड़े प्रोपोगंडे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। इंडिया हमारे देश का नाम जो है वो अंग्रेज़ों द्वारा दिया हुआ नाम है, बाहरी लोगों द्वारा दिया हुआ नाम है। हमारे देश का नाम भारत है और भारत था और भारत ही रहेगा। लेकिन अब क्या है ना कि ये लोग जो काले अंग्रेज जिनको भी कहा जाता है, ये लोग हमेशा ऐसी चीज़ें करते हैं। इनको इंडिया नाम बड़ा पसंद आता है। ये ऐसी गुलामी की विचारधारा में खो गए हैं कि ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हम आज़ाद हो चुके हैं। अब हमें अंग्रेज़ों का नाम ढोने की ज़रूरत नहीं है। ये मान लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी अंग्रेज़ों से ही कॉपी किया हुआ है इन्होंने, और अंग्रेज़ों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से कॉपी किया हुआ है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ों ने जो लॉ कॉपी किया और अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ कॉपी किया है पूरी दुनिया के ऊपर। जो ये इन्होंने अपना शासन किया था और हर देश से अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने उठाई और उसको आज जो वैज्ञानिक आविष्कार देकर ये कहते हैं कि जी ये विज्ञान तो हमने दिया है, ये सब कुछ हमने दिया। लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इन्होंने ही हमारे देश की संस्कृति से हमारे ही चीज़ों को लेकर जो है वो इन्होंने ये सारी विज्ञान की चीज़ें जो कहते हैं कि हमने ग्रेविटी की खोज कर ली, हमने जो है ये आविष्कार कर लिया, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि बिल्कुल मतलब झूठ नहीं बोलते हैं, वो बिल्कुल सही चीज़ें कहते हैं। ओपनहाइमर ने जिन्होंने कि एटम बम की वो प्रयोग किया था और उन्होंने सबसे पहले दावा किया था कि एटम बम बनाने का, वो कहते हैं कि मुझे ये प्रेरणा भगवद गीता से मिली है। और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो कहते हैं हमने वेद पढ़े थे, वेदों से हमें चीज़ें मिली हैं।
वेदों में ज्ञान है, और बहुत सारे अभी नासा के साइंटिस्ट हैं जो वेदों के ऊपर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकल के आ रही हैं। इवन हमारे जो इसरो के साइंटिस्ट हैं सोमनाथ जी, उन्होंने भी कहा है कि जो ये हमारा आधुनिक विज्ञान है कहीं ना कहीं वेदों से निकला हुआ है। लेकिन अब क्या है, लिबरंडू जो हमारे देश के हैं वो समझने और मानने को तैयार ही नहीं है। ये ऐसे सेकुलर कौम है, और मैं आपको बताऊँ मैक्सिमम जो हिंदू हैं जो सेकुलर हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो इसलिए हमारे लिए मतलब हमारी संस्कृति के लिए खतरा है, हमारे देश के लिए खतरा है। ये लोग देशों को बांट देना चाहते हैं। अब आज आप मेरे को एक चीज़ बताइए, पाकिस्तान की हालत देखिए, क्या मिला टुकड़े करके, भारत के टुकड़े करके क्या मिला? भारत के टुकड़े करके कुछ नहीं मिला, बल्कि आतंकवाद को ही बढ़ावा मिला है। आज आप बोलो कि नहीं भैया 1947 में जो पाकिस्तान बना था उससे दुनिया को बहुत फ़ायदा हो गया या भारत को बहुत फ़ायदा हुआ। भारत को तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं, भारत का नुकसान ही हुआ। पार्टीशन के वक्त भी ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों की हत्याएं हुई थी उस विभाजन में, उस डिवीज़न में, तो वहाँ पे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब तक भी हम आतंकवाद का दंश झेलते आ रहे थे। ये मौजूदा सरकार है जिसने कि अपनी सीमा पर, अब देखिए अब वैसी लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, ना ही कोई आतंकवादी हमले हो रहे हैं, क्योंकि ये आतंकवादी डरते हैं अगर इन्होंने हमला किया तो इनको पता है यहाँ से सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है। तो फ़र्क देखिए दोस्तों, कितना फ़र्क है पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में। और हमारे सनातन धर्म को आज की जो सरकार है वो कितने बढ़िया तरीके से दुनिया में रख रही है, क्योंकि सनातन धर्म है, मजहब नहीं है। आप अभी भी अगर किसी को डाउट होता है कि भैया ये मजहब है बाकी मजहबों की तरह या रिलीजन है, सनातन धर्म जो है वो रिलीजन नहीं है, ये एक धर्म संस्कृति है और इसका ना तो कोई बिगिनिंग है, ना ही इसका अंत होगा, ना ही इसका कोई अंत कर सकता है। दोस्तों, जो लोग ये सपना देखते हैं कि हम सनातन का आत्मा कर देंगे, वो लोग बहुत ही बड़ी जो है वो गलतफहमी में हैं। सनातन धर्म का खात्मा नहीं किया जा सकता है। सनातन धर्म जो है शाश्वत था, सत्य है, शाश्वत है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। और आज के वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से G20 से पाकिस्तान के लोग जो हैं वो जल भून गए हैं। और ये वीडियो अगर आपने एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो चैनल पर लेके आता रहूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन।